बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज के शुभ पर्व दीपावली की सभी गुरुमुख प्रेमियों को ढेरों ढेर बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। सब के जीवन में हर दिन, हर पल, हर घड़ी कुशल मंगल की आहट होती रहे, खुशियों की लहर चलती रहे, हमेशा मंगल ही मंगल हो, ऐसी शुभकामना के साथ फिर से दीपावली की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा सभी पर बनी रहे। एक विचार हम आज के शुभ दिन करें, एक अपनी सोच निर्धारित करें, अमली जीवन की शुरुआत करें कि महापुरुषों के हमारे लिए क्या क्या इशारे होते हैं, क्या क्या वो हमें जीवन में सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और हमें क्या से क्या बनाना चाहते हैं, क्या उम्मीद हमसे करते हैं। महापुरुषों का, सतगुरु का कोई अपना निजी लाभ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे लाभ में ही वे अपना लाभ समझते हैं। क्या समझाते हैं कि जब हम दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं, अपने लिए ही तो सभी जीते हैं, ना जीना चाहें तो भी जीना पड़ता है। लेकिन असल जीना वही होता है, महापुरुष समझाते हैं कि असली जीना वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरों की खुशी में जिया जाए, दूसरों के लाभ को नज़र में रखते हुए जिया जाए। अगर ऐसा हम अपना जीवन बनाते हैं तो यकीनन हम जिनके लिए जीते हैं, दूसरों के लिए, तो वो भी हमसे प्रेरणा लेकर, हमारे जीवन से जीवन शिक्षा प्राप्त करके वो भी हमारे लिए जीने लग जाते हैं। यानी कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल परोपकार को अपनाना है। परोपकार की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। जरूरी नहीं कि बाहर दूर दूर तक पहुंच करके, या कोई कठिन साधनाएं करके, या पैदल सफ़र करके, या रातों को जाग करके, या धन खर्च करके कोई शुरुआत की जाए। परोपकार की शुरुआत अपने आप से की जाए, अपने आप से की जा सकती है कि हम अपने पर जब परोपकार अगर करना चाहते हैं, अपनी आत्मा का भला करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे आसपास जो भी है, अपने घर में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, यानी जो भी हमारे आसपास हैं, परोपकार की शुरुआत वहीं से की जा सकती है। और ऐसी शुरुआत करने के बाद फिर हमारा एक नज़रिया, एक सोच, एक स्वर्णिम विचार निर्धारित हम अपने अंदर कर पाएंगे कि हमारा जीवन परोपकार से भर जाएगा। थोड़ी शुरुआत तो करें। आज एक हल्के से भी
अगर थोड़े से प्रयास से भी अगर हम आज शुरुआत करते तो ये आज का शुभ दिन हमारा सकारात्मक हो जाएगा। सही मायने में ये आज छोटी दीपावली का दिन है, दीपावली की एक शुरुआत है। हम ये अवश्य विचार करें कि भगवान श्री राम का ये पर्व है, जिनकी यादों को अपने आँखों के सामने अपने विचारों में सम्मिलित करते हुए कि क्या उनके समय में उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से समय व्यतीत किया, उनका आचरणमयी जीवन कैसा रहा, कैसा वो अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, अपने अयोध्या वासियों से व्यवहार करते हुए एक एक पल व्यतीत करते रहे। अगर ठीक से हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें यही समझ में आएगा कि उनके जीवन में हर पल हर लम्हा परोपकार का ही इशारा मिलता है हमें। हमारे जीवन में अगर उनसे प्रेरणा मिल रही है, मिलती है, तो यही कि परोपकार ही जीवन है। उन्होंने अपने जीवन में अपने घर से ही, अपने सतगुरु से और अपने देशवासियों से, बल्कि जो भी उनके संपर्क में आया, चाहे वो राक्षस भी उनके संपर्क में आए, अगर उनका वध भी करना पड़ा तो भगवान श्री राम ने सबको पहले प्यार से समझाया, प्रेम से समझाया, चेतावनी दे करके समझाया, और फिर अगर वध करना भी पड़ा तो उन शरीरों का वध किया, बल्कि निजी तौर पर उनका वध करके भी उनकी भलाई की, परोपकार किया। जैसे वृक्ष हमें फल देते हैं, वो तब हमें फल देते हैं जब हम उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, समय समय पर खाद देते हैं, पानी देते हैं, उचित देख रेख करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है इस जीवन में उतारने की कि हमारा जीवन आम की तरह मधुर फल बांटने वाला होगा। आम का फल जैसा स्वादिष्ट होता है, कोई और फल भी हो सकता है, अंगूर है, सेब है, चीकू है, बहुत सारे फल हैं। कहने का भाव यही है कि अगर फल बांटने वाला जीवन हमारा बनेगा, मीठे मीठे फल, तो हर कोई जो हमसे फल प्राप्त करेगा वे भी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहेंगे। यदि हमारा जीवन बबूल की तरह, बबूल के कांटों की तरह दूसरों को चुभन देने वाला हुआ, किसी को परेशान करने वाला हुआ, तो फिर एक दिन हमारे चुभन देने वाले बबूल जैसे पेड़ रूपी जीवन को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार समाज में भी जब तक हमारा जीवन परोपकार और परमार्थ में नहीं लग रहा होगा, तब कोई भी हमारी उपयोगिता नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई परमार्थी जीवन नहीं। अगर हमारा जीवन परोपकार में, परमार्थ में लग जाए, हमारा जीवन परमार्थी बन जाए, तो फिर प्रतिष्ठा भी बनेगी।
उपयोगिता भी बनेगी, क्योंकि परमार्थ ही प्रतिष्ठा को जन्म देता है, मान सम्मान बना रहता है। और सतगुरु का जीवन, जैसे भगवान श्री राम ने अपने सतगुरु से शिक्षा प्राप्त करके उनके मार्गदर्शन में, उनकी हिदायत से, उनके आशीर्वाद से अपना जीवन परोपकारी बनाया। आज हमारे जीवन में भी तो सतगुरु प्रवेश कर चुके हैं, हमारे जीवन में सतगुरु का आगमन हुआ है। हम सतगुरु से चरण शरण प्राप्त कर चुके हैं, नाम ले चुके हैं। सतगुरु जैसा परमार्थी और वैरागी कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं हो सकता। सतगुरु की करुणा को हम महसूस करें, सतगुरु की दया को महसूस करें कि वे हमारे लिए कितना कुछ सहन करते हैं, हमारे लिए रात और दिन चिंतित रहकर ये प्रयास करते हैं। कभी दीपावली के पर्व के माध्यम से हमें सिखाते हैं, कभी दशहरे के माध्यम से सिखाते हैं, अपने सुंदर वचन फरमाते हैं, कभी गुरु पूर्णिमा के पर्व के माध्यम से, कभी वैसाखी के शुभ त्यौहार, कभी जन्मदिन, कभी आनंद महोत्सव। जब जब भी जैसे जैसे अवसर आते हैं, उन सुंदर अवसरों के माध्यम से हमारे जीवन को सुखद बनाने की प्रयास में लगे रहते हैं। दुनिया का नियम भी यही है कि यहाँ पर हर आदमी दूसरों से तो बहुत कुछ पाना चाहता है। ये आम दुनिया का एक जो नज़रिया है, सोच है, ये महापुरुष बयान करते हैं। हम भी बेशक ऐसे ही हो सकते हैं जैसे दुनिया का महापुरुष नियम बता रहे हैं, लेकिन हमें सतगुरु के इशारों पर चलना है। दुनिया का जो नियम है कि यहाँ हर कोई दूसरों से सुख पाने की उम्मीद करता है, राहत पाने की उम्मीद करता है, यानी दूसरों पर निर्भर रहना चाहता है, लेकिन किसी को अपने पर निर्भर नहीं रहने देना चाहता। यानी दूसरों से तो हम सब कुछ चाहते हैं, मुझे इससे ये मदद मिल जाए, ये सहारा मिल जाए, ये लाभ हो जाए, लेकिन हम लाभ किसी को देना नहीं चाहते, हम बांटना नहीं चाहते, दूसरों से पाना बहुत कुछ चाहते हैं। लोक कल्याण और लोक मंगल के लिए बांटना हम सभी गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु से सीखना चाहिए। वे किसी से वे कुछ पाना नहीं चाहते। सतगुरु की शिक्षा पर अमल करें, सतगुरु के आचरणमयी जीवन से सीखने का हर वक्त प्रयास करें कि वो केवल बांटना चाहते हैं, और बांटना भी सच्चा सुख बांटना चाहते हैं और बांट रहे हैं। लोक परलोक का सुखी होने का, सुहेला करने का परोपकार वो हर पल हमारे लिए करते हैं। दुनिया में और कोई ऐसा परोपकारी नहीं हो सकता। हमारे पास चाहे कोई भी कितनी कीमती वस्तु क्यों ना हो, चाहे धन हो, तन हो, कितना भी कीमती क्यों ना हो, कितनी कदर का, कीमत का क्यों ना हो,
लेकिन है तो नाश होने वाला। हम सतगुरु को क्या अर्पण कर सकते हैं? क्या है हमारे पास ऐसा? अगर हम बढ़ चढ़ कर धन भी भेंट करें तो एक न एक दिन तो धन यहीं छोड़कर जाना है हमको। तन भी अगर भेंट करें तो तन भी यहीं मिट्टी के हवाले होना है, आग के हवाले होना है। सतगुरु तो हमें अनमोल निधि, अनमोल खजाना जो अपनी रहमतों का नाम की जो हमें बख्शिश करते हैं, वो तो यहाँ किसी तौर पर नहीं रह सकता। हमारे आत्मा के साथ जाने वाला है। बेशक शरीर छूट जाए, धन छूट जाए, संसार छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन सतगुरु का बख्शा हुआ ये नाम का और शब्द का अनमोल खजाना, अनमोल ये दात, ये छूटने वाली नहीं है, साथ रहने वाली, साथ जाने वाली। जो नाम की कमाई के बारे में हमें रात और दिन समझाया जाता है, सिखाया जाता है, ये कमाई साथ जाती है, बल्कि पहले हमारे जाने से भी पहले सुरक्षित मालिक के चरणों में पहुंच जाती है। तभी हमारी आत्मा के लिए सुखकारी साबित होती है। कोई ऐसी वस्तु दुनिया में है नहीं, हो सकती नहीं, जो आत्मा का भला कर सके। लेकिन सतगुरु से जो मिलता है, जो सतगुरु हमें जब जब भी सुंदर वचन सुनाते हैं, अपने दर्शनों का जलवा दिखाते हैं, सेवा बख्शते हैं, इनसे जो भी हमारे हिस्से में भक्ति का धन एकत्र होता है, वो हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए परम सुखकारी है। सतगुरु से हम आज इस शुभ अवसर पर प्रार्थना करें, शब्दों को सुनते जाएं, पढ़ते जाएं, अपनी चित्तवृत्तियाँ सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु के चरणों में लगा करके उनका ध्यान धारण करते हुए मस्तक पर ये पुकार करें कि है प्रेम की साक्षात प्रतिमा। क्योंकि हम अपने घर में अपने सतगुरु के स्वरूप के सामने ये पुकार करें, या अपने भीतर हम हाजिर हजूर सतगुरु समझ करके भी हम ये पुकार करें कि हे मेरे साक्षात सतगुरु दयाल जी, आपके गुण, आपके उपकार मैं हजार मुख से भी नहीं गुणगान कर सकता, क्योंकि आपने ही मुझ निर्बल को प्रेम देकर, प्रेम सिखाकर, प्रेम बांटकर रूह की रूहानी शक्ति प्रदान कर दी है। संसार के घने घने मोह को आपने काट दिया है। मैं अपने बल से, अपनी ताकत से हजारों हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक भी नहीं काट सका, और ना ही मैं अब काट सकता था। आपने तो जन्म जन्मांतरों का कार्य कुछ समय में ही, इस जीवन में ही कर दिखाया। मुझ में सहनशीलता नहीं थी,
कोई एक अक्षर भी हल्का मंदा मुझसे कहता तो मैं उसे 10 शब्द सुना देता। अब आपने ऐसा बना दिया कि कई कई शब्द सुनकर भी अनसुना मैं कर देता हूँ। इतनी सहनशीलता आपके परोपकार से मेरे भीतर मैं देख रहा हूँ। पहले जो कठिनाई मुझे 1 रुपया परमार्थ में खर्च करने में होती थी, अब मैं अनेक प्रकार के ऐसे खर्च परमार्थ की राह में करूं, तो यही समझ के कि आपका दिया हुआ ही तो मैं आपकी इस सुहानी राह पर खर्च कर रहा हूँ। क्योंकि पहले माया ममता मुझे दुखी करती थी, अब आपने ममता से निकाल दिया, ममता से निकालकर समता में बदल दिया, एक समान होकर रहना सिखा दिया। मैं आपके किस मुख से गुण गाऊं? राजाओं को, महाराजाओं को राजपाट में भी ऐसा सुख न मिलता होगा जो आपकी चरण शरण से मुझे प्राप्त हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा। 5 विकार जिन्होंने समस्त संसार को परेशान किया है, आपने मेरे हृदय में अपना पावन प्रेम बसाकर, मेरे हृदय में आपने प्रेम की लहर चलाकर दुखद से दुखद प्रभाव को भी कम कर दिया है, समाप्त कर दिया है। मुझ पर अत्यंत अत्यंत उपकार किया। मैं उसके बदले कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी दे सकने में असमर्थ हूँ। आपने मेरे जहर से भरे हुए जीवन को अमृत के समान बना दिया। पहले मेरा जीवन जहर के समान था। मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना सब जहर के जैसा था। आपने अमृत के समान बना दिया। आपने मेरा संपूर्ण बोझ उतार कर जीवन मेरा सुखरूप बना दिया। आपने ही इस निर्बल शरीर से, इस कमजोर शरीर से परमार्थ का काम करवाया। जो बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े शक्तिशाली भी नहीं कर सके, वो मुझ कमजोर से आपने करवाया। मैं आप पर सर्वस्व निछावर करता हूँ। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं सद्गुरु। यदि मुझसे कुछ हो सकता, मैं स्वयं कुछ कर सकता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन मैं नहीं कुछ कर सका। आपकी शरण प्राप्त हुई, क्योंकि आपकी शरण प्राप्त करने से पहले तो मैं एक रत्ती भर भी दर्द सहन नहीं कर सकता था। अब जब से आपकी शरण मिली, मुझे किसी प्रकार की परवाह नहीं। ये सब आपकी शक्ति का प्रभाव है। ये आपकी मेहरबानियों का असर है। ये आपसे मिल रहे आशीर्वाद की ताकत है। मुझ में कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी मेरी औकात नहीं थी। कोई मुझे पूछता न था दुनिया में। आपने ही मुझ में, मेरे भीतर, मेरे हृदय में बैठ करके मुझको सहारा दिया और मेरे द्वारा ऐसा निष्काम कर्म आपने ही करवाया और
नाम मेरा होने लगा, मुझे दुनिया में सराहा जाने लगा, क्योंकि युग युगांतरों से, आद जुगाद से आपको अपने सेवक की बड़ाई सुनना अच्छा लगता है। आपने ही स्वयं सब कुछ करते हुए शबरी भीलनी की शान को बढ़ाया था। आपने रामायण के अंदर राम बनकर जो भी परोपकार दिखाए, उससे यही निश्चित सुनिश्चित होता है, हो गया है कि मेरे जीवन में आज जो कुछ भी लीला हो रही है वो आप ही की लीला है। मैं आपके चरणों से जुड़ा रहूं, आपकी प्रीति, आपके चरणों से मेरी दृढ़ प्रीत बनी रहे, और इसी प्रकार जब तक मैं जन्म लेता रहूं, आपके चरणों का सेवक बनके आपकी छत्र छाया में रहकर मैं आपके विमल चरणों की भक्ति प्राप्त करता रहूं। इस प्रकार की हम आज अवश्य प्राप्त करें सतगुरु की आशीर्वाद और रहमत। और सतगुरु तो लुटाने आए, रहमतें लुटा रहे हैं, भक्ति लुटा रहे हैं। हम अधिकारी बन जाएं, आज के दिन को श्रेष्ठ समझ करके, उत्तम समझ के भगवान श्री राम को अपने सतगुरु के रूप में देखकर दृढ़ विश्वास हम करें कि कलयुग के राम भी हमारे सतगुरु हैं और कलयुग के कृष्ण भी हमारे सतगुरु हैं। सभी कुछ सब प्रकार से हम अपने सतगुरु को रब का रूप मानकर, खुदा का नूर मान करके उनसे दृढ़ प्रीत करें, अटल रिश्ता उनसे बना करके उनके चरणों में श्रद्धा, विश्वास और सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम करते हुए इस संसार में एक एक कदम रखते हुए भक्ति की राह में चलते चले जाएं। जीवन सुखमय बनता चला जाएगा। सुख वाली राह को अपनाने से सुख ही मिलेगा। संसार में क्या रखा है, लेकिन इसी संसार में रहते हुए ये समझ कर कि रास्ता जो है सुखों वाला, वो सतगुरु से प्रीत करते हुए ही हमें मिला है, मिल सकता है। इसी राह पर चलते चले जाना है। ये जीवन धन्य बन जाएगा। हम खुद भी विचार कर सकते हैं कि संसार में क्या रखा है। चारों ओर अंधकार है, दुराचार है, सतगुरु के चरणों में परोपकार है। ये सच्चा दरबार है। सतगुरु के चरणों में ही सुख का व्यापार है, सच्चा सौदा है। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, धन्य बनाएं,
अपने जीवन को सुखी बनाएं, परलोक को सुहेला बनाएं। आज जो दिन शुभ हम मना रहे हैं, ऐसे दिन फिर आएंगे। पहले भी बहुत बार आए हैं हमारे जीवन में, अनेक दिवाली के पर्व आए और आएंगे भी, लेकिन हम आज के दिन ये सुंदर शुरुआत करें कि ये दीपावली का पर्व हमारे लिए धन्य हो जाए, हमारा ये जीवन धन्य हो जाए, खुशहाल हो जाए, कि सतगुरु के रूप में हमें राम नजर आए, सतगुरु के दर्शन दीदार में ही कृष्ण नजर आए। इसी माध्यम से हमारा लोक सुखी हो जाए, परलोक सुहेला हो जाए और सतगुरु की प्रसन्नता अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो राम भगवान की भी प्रसन्नता मिल जाएगी, भगवान कृष्ण की भी प्रसन्नता मिलेगी। जितने भी आज तक अवतार हुए हैं वो सब के सब सतगुरु के रूप में हम अटल दृढ़ विश्वास रखते हुए सतगुरु का दीदार करें, सतगुरु से सच्चा हार्दिक प्यार करें और इसी मंगल कामना के साथ ये दीपावली का पर्व मनाएं और भीतर परोपकार की भावना जगाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।